अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में लगने वाली सबसे बड़ी सोलर पैनल बनाने की फैक्ट्री, जिसकी ऑफर एक चाइना के बड़े ग्रुप ने की है। और हमने आगे सुने 6000 एकड़ तक रकबा इंडस्ट्री लगाने की ऑफर दे दी है। ये क्या गेम है? और दुनिया के अंदर इस वक्त सोलर पैनल और इससे अलाइड जो एसेसरीज है उसकी इंडस्ट्री 450 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान इसमें किस तरह हिस्सा ले सकता है, आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की 1 करोड़ बेनिफिशरीज को अब अकाउंट्स देने का आगाज हो गया है। अब तक 17 लाख खवातीन को डिजिटल अकाउंट्स खुलवाने के लिए मुफ्त सिमें दी जा चुकी हैं। ये एक बड़ी ट्रांजिशन है ताकि औरतों के पैसे में करप्शन ना हो, वो जब चाहे पैसे निकलवाएं, वरना उनके पैसे जैज़ कैश, इजी पैसा और इस तरह के दूसरे डिजिटल अकाउंट्स में सेफली पड़े रहें। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सोलर पैनल की फैक्ट्री लगाने के लिए चाइना के एक बड़े ग्रुप ने ऑफर करवा दी है। होबी जोंग एनर्जी टेक्नोलॉजी ग्रुप ने हमारे मिनिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसर अहमद शेख से मुलाकात की और उन्होंने बताया कि हम ये जदीद तरीन फैक्ट्री पाकिस्तान में लगाना चाहते हैं, जो ना सिर्फ पाकिस्तान की सोलर पैनल और अलाइड इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पूरी करेगी, बल्कि यहाँ से वो एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं। और पाकिस्तान ने आगे से क्या किया? पाकिस्तान ने कहा जी आप हमारे से 6000 एकड़ इंडस्ट्रियल लैंड लें और फैक्ट्री क्या, यहाँ पर कई फैक्ट्रियाँ लगाएं। इसमें तो दूसरी कोई राय नहीं है कि पाकिस्तान में ज़मीन की कमी नहीं है। रियासत पाकिस्तान के पास वाफर ज़मीन मौजूद है। अब पाकिस्तान हर साल तकरीबन 2 अरब डॉलर से ज़ायद मालियत के सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स और इसका मुतल्लिका तमाम इक्विपमेंट इंपोर्ट करता है, और उसमें से 90% तक इक्विपमेंट और सोलर पैनल्स हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। इस वक्त जो सोलर की इंडस्ट्री है वो तकरीबन 450 अरब डॉलर्स की हो चुकी है। उसमें 80% तक शेयर जो है वो चाइना का है, और चाइना के सिर्फ सोलर से रिलेटेड जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 90 अरब डॉलर्स तक पहुंच चुकी हैं। वैसे रिन्यूएबल एनर्जी की चाइना की एक्सपोर्ट्स जो है 210 अरब डॉलर्स की हैं। चाइना के ऊपर अमेरिका की जानब से काफ़ी टैरिफ्स नाफिज हैं। चाइना में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कुछ बढ़ रही है, तो चाइना अपनी इंडस्ट्री को रीलोकेट कर रहा है। कुछ वियतनाम जा रही है, कुछ बांग्लादेश जा रही है, तो पाकिस्तान भी आना चाहती है। अगर पाकिस्तान वो इंडस्ट्री मूव हो जाएगी तो चूंकि पाकिस्तान में सोलर पैनल बनेंगे, बाकी तमाम चीज़ें चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन बनाने की इंडस्ट्री हो, तो पाकिस्तान पे अमेरिका की तरफ से टैक्स कम है। तो हमारे यहाँ से जब चाइना एक्सपोर्ट करेगा तो उसको बहुत सारी बचत हो सकती है। अब देखना ये है कि हमने ऑफ़र तो उनको करवा दी है, अब उसके ऊपर हम कितना काम करते हैं, क्योंकि सिर्फ ज़मीन की ऑफ़र काफ़ी नहीं है। ज़मीन को हैंड ओवर करना, फिर वहाँ पर बिजली, गैस, सीवरेज और तमाम किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर देना। 36 के करीब सरकारी महकमे जो हैं वो इंडस्ट्री को डील करते हैं, उनसे एनओसीज लेके देना, ये ऐसा काम है कुछ जुए शीर लाने से कम हरगिज़ नहीं है। अब सोलर पैनल बनाने की जो बड़ी फैक्ट्री होती है वो 5000 से 12000 तक जॉब्स क्रिएट करती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये फैक्ट्री ज़रूर लगेगी और इसमें इस तरह जॉब्स भी क्रिएट होंगी। हमारा हमसाया इंडिया अब 2 अरब डॉलर्स के सालाना सोलर पैनल और अलाइड इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। चाइना की बात करें तो वहाँ 50 लाख से ज़ायद लोग जो हैं इस इंडस्ट्री में बरफे रोज़गार हैं। हमारे यहाँ 36,000 से लेकर 46,000 मेगावाट तक के फिगर आते हैं, जिस बड़ी कैपेसिटी में लोगों ने अपनी मदद आपके तहत अपने पैसे लगाकर सोलर पैनल लगाकर नस्ब करवा रखे हैं। तो ये वक्त की हम ज़रूरत है कि हम बजाय सिर्फ सोलर पैनल इंपोर्ट करते रहें, या चंद हमारे पास असेंबली प्लांट ज़रूर है मुल्क भर में, हमें इन तमाम सोलर पैनल और इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग पे जाना होगा। मैन्युफैक्चरिंग इसी तरह ही होगी, कोई बड़ा चाइनीज़ ग्रुप पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तानी किसी अच्छे ग्रुप के साथ जॉइंट वेंचर करेगा, यहाँ पर ये तमाम के तमाम अलाइड फैसिलिटीज़ बनेंगी। पाकिस्तानी स्टाफ, पाकिस्तानी इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, लेबर को ट्रेन किया जाएगा, और फिर ये तमाम का तमाम इक्विपमेंट जब पाकिस्तान बनेगा तो हमारी ज़रूरियात भी पूरी करेगा और हम इसे एक्सपोर्ट करके भी अरबों डॉलर्स कमा सकते हैं। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। मुल्क भर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से इमदाद देने वाली खवातीन की तादाद 1 करोड़ हो गई है, और अब इन तमाम खवातीन के डिजिटल अकाउंट्स खुलवाने का सिलसिला शुरू हो चुका है।
16 साल बाद इन खवातीन को अब अपने अकाउंट्स मिल रहे हैं, जैसे जैज़ कैश होता है, इजी पैसा होता है। अब तक 17 लाख खवातीन को मुफ्त मोबाइल सिमें दी जा चुकी हैं। अब हर खातून का डिजिटल अकाउंट खुलवाने के लिए उस खातून को मुफ्त मोबाइल सिम दी जा रही है, जो उसकी आईडी कार्ड से रजिस्टर्ड होगी। उसी पर पैसे आने की सूरत में एसएमएस आएगा, कल को ओटीपी नंबर और बाकी तमाम वेरिफिकेशन उसी पे आएंगी, और उसके साथ बायोमेट्रिक के ज़रिए उस खातून को पैसे मिला करेंगे, जो कि फ़िलहाल 13,500 रुपये हर 3 महीने बाद आते हैं। मकसद ये है कि ख़वातीन के पैसों में जो चोरी होती है, जो ये वेंडर्स या पोस्ट एजेंट्स पैसे काटते हैं, उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। अब तक 17 लाख ख़वातीन को मुल्क भर के अंदर ये सिमें दी जा चुकी हैं। जून 2026 में जो पेमेंट आएगी वो 100% इनके डिजिटल अकाउंट्स में पेमेंट आएगी। वो पेमेंट निकलवाना चाहें, सेव करना चाहें, उससे जो मर्जी करें उनको मिलेगी। अब अच्छा इनिशिएटिव है, उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर पैरा भी दिया जाएगा। अगर तादाद की बात करें तो पंजाब में 51 लाख खवातीन हैं जिन्हें पैसे मिलते हैं, सिंध में 26 लाख खवातीन हैं जिन्हें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे मिलते हैं। इसके बाद खैर पख्तूनख्वा में 22 लाख खवातीन हैं जिन्हें पैसे मिलते हैं। बलूचिस्तान में सिर्फ 4,85,000 खवातीन हैं जिन्हें ये पैसे मिलते हैं। मैं समझता हूँ ये शरह बहुत कम है। बलूचिस्तान में हमें मेहनत करनी चाहिए। बलूचिस्तान में कम से कम ये तादाद 20 लाख के करीब होनी चाहिए, जिस बड़े पैमाने पर बलूचिस्तान में बेरोज़गारी है, गुर्बत है। उसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात करें तो 1,67,360 खवातीन है। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में 1,15,000 खवातीन हैं, और इस्लामाबाद की टेरिटरी में 21,000 खवातीन ऐसी हैं जो ये पैसे लेती हैं। इस साल 716 अरब रुपए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अम्ब्रेला तहत रखे गए हैं। अब इसमें एक बहुत बड़ी डिबेट है कि इन खवातीन को काम पे क्यों नहीं लगाया जाता। तो मैं भी इस हद तक मुत्तफिक ज़रूर हूँ कि जो खातून काम कर सकती है, 50 साल से कम उम्र की है, उसके बच्चे बहुत छोटे नहीं हैं, माजूर नहीं है, कोई बहुत बड़ी बीमारी का शिकार नहीं है, तो उसे ज़रूर काम करने पे हमें मजबूर करना चाहिए। हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि गुर्बत की एक बड़ी वजह लोगों की हड हरामी भी है। आप अपने इर्द गिर्द देखिए, जहाँ जहाँ आपको गरीब मिलेंगे 80 से 90% उन घरों के अंदर ज़रूर कोई ना कोई मर्द हड हराम होगा, जिसका पेट पालने के लिए वो औरत बाहर जाके काम कर रही होगी। अगर वही मर्द खुद काम करे तो उस ख़ानदान को, अपने बच्चों को 5 स्टार ना सही लेकिन बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने का तरीका, एक लाइफस्टाइल दे सकता है। तो अब हमारे पीपल्स पार्टी वालों को भी, तमाम लोगों को इस तरफ आना चाहिए कि जो खातून काम कर सकती है, जो काम कर सकती है, उसे काम पे लगाकर इस सिस्टम से निकाला जाए। इस सिस्टम के अंदर सिर्फ बेवाएँ रहें, बुजुर्ग रहें, अपाहज खवातीन रहें, ऐसी खवातीन रहें जिनके बच्चे छोटे हैं, वो काम पे नहीं जा सकती, या ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कोई कारोबार मुमकिन नहीं है। लेकिन ये काम हेक्टिक ज़रूर होगा। अखुवत फाउंडेशन के ताउन से और दीगर कई फाउंडेशन के ताउन से इन 1 करोड़ में से कम 50-60 लाख खवातीन को रोज़गार दिया जा सकता है, और इनके ज़रिए मज़ीद 50-60 लाख खवातीन का रोज़गार मज़ीद क्रिएट किया जा सकता है। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।